रास्ते में खूब मारते पीटते मौलाना को और यहाँ आकर जिस तरह से उसे खड़ा होकर जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई साजिश है, उलमा को इस तरीके से टारगेट बनाना है। क्यों तो वहाँ की वीडियो, उसमें उसके कपड़े बिल्कुल वाइट कलर है, कहीं जर्रा बराबर भी धब्बा नहीं है। और जब यहाँ की वीडियो जा रही है तो मैं सामने सबको पूरा उसको लहूलुहान कर रखा है, उसके पूरे कुर्ता जो है खून लगा दिया। मौलाना को उठाकर उसको मारते पीटते। मौलाना को किसने उठाया? पुलिस ने उठाया? बजरंग दल वालों ने, पुलिस वालों ने साथ में। दो दोस्तों, मेवात इलाके के तावड़ू खंड के कांगरका गांव से एक इमाम को प्रतिबंधित मांस के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस कस्टडी के अंदर एक और वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि इमाम साहब से जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो है, वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इलाके के जिम्मेदार लोग और करीब तावड़ू उपमंडल के 15 से 20 गांव के सरपंच आज नुह एसपी से मिले और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। खैर, पूरा मामला क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रतिबंधित मांस के आरोप में इमाम साहब को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ उलेमा हैं, इलाके के जिम्मेदार लोग हैं और अधिवक्ता भी हैं। इनसे जानेंगे कि पूरा मामला था क्या। सबसे पहले रमजान जी, आप बताएं कि पूरा मामला था क्या वास्तव में प्रतिबंधित मांस था या फिर कुछ और चीज थी? 27 तारीख को सुबह 6 बजे का वाकया है। पुलिस की रेड पड़ती है। गांव में एक सरफू है, हमारे यहाँ कोटिया के नाम से, कांगर का गांव में, तो उनके यहाँ रेड पड़ती है और कुछ गो मांस है जो बरामद होता है। अब ये नहीं पता कि वो रिपोर्ट में जब आएगी रिपोर्ट तो उसे पता लगेगा कि वो किस चीज का मांस है। ठीक है। वो जब वहाँ रेड पड़ती है तो वहीं से मस्जिद है कोई 150 मीटर के आसपास। ठीक है। वहाँ से मौलाना जाकिर साहब जो इमाम है 15 साल से उस मस्जिद में, वो सुबह गश्त के लिए रोजाना जो उनका मुतवातिर अमल है उसके साथ वो निकलते हैं और उनके साथ एक साहून और मुबीन 2 आदमी गश्त के साथ और भी हैं, वो उनके साथ निकलते हैं। जैसे ही पुलिस की रेड पड़ती है तो वो जो काम करते हैं ये मांस का, वो भाग जाते हैं रास्ते से। मौलाना को वो 2 साथी भाग जाते हैं, मौलाना को उठा लेते हैं। मौलाना को उठाकर उसको मारते पीटते हैं। मौलाना को किसने उठाया? पुलिस ने उठाया? बजरंग दल वालों ने, पुलिस वालों ने साथ में। 2 गाड़ियां थी, एक बजरंग दल वालों की थी और एक पुलिस की गाड़ी थी। उठाकर पुलिस वो जो मांस है उसको लेकर और जो वो सामान है उसको लेकर, और वो गोरक्षा दल है या बजरंग दल है वो दोनों को लेकर नुह आ जाते हैं। रास्ते में खूब मारते पीटते हैं मौलाना को और यहाँ आकर जिस तरह से उसे खड़ा होकर जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। जय श्री राम के नारे किसने लगवाए? अब ये तो थाने में जब तफ्तीश होगी पता चलेगा, लेकिन तावड़ू के हमारे बहुत ही अजीज साथी हैं जिसने ये वीडियो बनाई है, उसने कहा है कि भाई तुम्हारे इमाम साहब से वहाँ नारे लगवाए जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, ये वीडियो जो वीडियो में इमाम दिख रहे हैं वो वही इमाम है? हाँ, ये सारे गांव के लोगों से तस्दीक की है। वीडियो मेरे पास भी आया है, मैंने सब लोगों से तस्दीक की है, नसरू से तस्दीक की, मुनफेद से तस्दीक की, जाकिर से तस्दीक की। वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं और वो दिख रहे हैं। वो इमाम साहब क्योंकि 15 साल से सब लोग तो पहचानते हैं, वो खड़े होकर ऐसे नारे लगा रहे हैं जो गलत है। हमने इस पर एतराज जताया है। इस चलते रहा किसी इमाम साहब को जो बहुत ही मुअज्जिज और मुअद्दब आदमी है और उनको ऐसे उठा लेना और मारपीट करना, उसे जय श्री राम के नारे लगाना, इस पर हमने एतराज जताया। दूसरा, उसकी गिरफ्तारी डाल दी, जबकि हमने ये कहा राधे श्याम जी को कि आपको 1 घंटे में जो असल मुलजिम है। आपकी बात हुई? मेरी बात हुई है खुद। किससे? राधे श्याम जी से। ठीक है। राधे श्याम ने कहा कि भाई आप कितनी जल्दी आप पेश कर सकते हो। मैंने गाँव वालों से बात करके कहा कि हम 1 घंटे में असल जो दोषी हैं इसके, अगर वो गाय का मांस है और वो दोषी हैं तो 1 घंटे में आपको मुलजिम पेश कर देंगे, आप इमाम साहब को छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं ऊपर बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जब मैंने सरफू को पेश करने की बात की, जो सरफू इसमें जो ये काम जिसके ठिये पे ये पकड़ा गया है मांस, तो उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। मैंने ऊपर भी बात की तो उन्होंने कहा कि अब तो गिरफ्तारी डाल दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जाति है, जुल्म है, हमारे मुअज्जिज इमामों के साथ सांप्रदायिक सोच के साथ उनको टारगेट किया जा रहा है। कोई साजिश भी हो सकती है कि किसी तरीके से इस तरह के लोगों को छेड़कर
कोई दंगा भड़काने या भावनाओं को भड़काने की बात हो सकती है। जो असल दोषी है हम उसके साथ नहीं है, लेकिन इमाम साहब जैसे मुअज्जिज लोगों के साथ अगर बेहुरमती बेइज्जती होगी तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम उसके खिलाफ खड़े होकर एतराज दर्ज करेंगे। हो सकता है जहां भी हमको जाया जाएगा, जिस इंस्टीट्यूशन में भी, यहाँ सरकार में कहीं भी और अदालतों में, हम इसका पीछा करेंगे, लेकिन इस तरह की घटनाओं को नहीं होने देंगे। चलिए, बर्दाश्त नहीं। मौलाना यहाया करीमी साहब हैं। चलिए, मुफ्ती साहब है, मुफ्ती सलीम साहब, ये बताएं कि आज नूह एसपी से मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन मिला है और क्या बात रखी आप लोगों ने? बात यही रखी कि जो निर्दोष हैं हमारे इमाम साहब, जिनको रास्ते से उठा लिया, तो सबसे बड़ा एतराज तो यही है कि उनके साथ जो जुल्म ज्यादती मारपीट की हुई है और एक तरह से उससे धार्मिक नारे जो लगवाए गए हैं, इन पर पूरे इलाके में एक तरह से सख्त बेचैनी है और सख्त एतराज है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले और इसकी जांच हो। तो एसपी साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है, आश्वासन दिया है कि इसकी हमारे डीएसपी के द्वारा जांच कराई जाएगी और इमाम साहब अगर निर्दोष हैं तो उनको डिस्चार्ज भी किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इतनी बुरी तरीके से उनको पीटा गया है कि उनकी पसली टूट गई है। इस पूरे मामले में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मारपीट तो उनके साथ हुई है और ये तो ऐसी खबरें, मुसद्दका खबरें हैं कि उनके साथ मारपीट बहुत ज्यादा हुई है और उनकी पसलियां मुतासिर हुई हैं और वो टूटी हैं। ये तो अभी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये है कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है और वो जेल में भी 1-2 दिन सो ना सके हैं दर्द की वजह से। अच्छा, ऐसी जानकारी आपको मिली है। ठीक है। वो भाई हैं आप, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कौन है भाई? अच्छा, आप हैं भाई हैं। ठीक है। जमालुद्दीन जी, अच्छा ये बताइए, जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? मेरे भाई हैं जी, जाकिर। पहचान लिया आप लोगों ने? हाँ जी, पहचान लिया। ठीक है। अच्छा, उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं? हाँ, उनके नारे भी लगवाए जा रहे हैं। उनके साथ में जो बेरहमती हुई है, मारपीट हुई, सही तो है कि वो जब सुबह गए हैं तो हमें तो 8 बजे मालूम हुआ। 8 बजे हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं तो वो सुबह 8:30 बजे के समथिंग हमें मालूम हुआ कि भाई ये नूह में है। तो हम जैसे भगे हैं तो उससे हमारी कोई मुलाकात ना हुई, उसको 3 बजे यहाँ से जेल भेज दिया जाए। तो हम सोमवार को उससे मुलाकात के लिए गए हैं। जब हमने उससे पूरी डिटेल से पूछा भाई क्या हुआ, कैसा हुआ, तो उसने फिर वो सारी चीजें बताई कि मैं मुलाकात में गया था और वहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स बेच रहा था, जो भी किसी भी चीज का पुलिस का कहना तो ये है कि उनके पास से कुछ बरामद हुआ है, खुद बेचते पाए गए हैं। उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ जी। पुलिस ने उसको पकड़ा है, उनकी वहाँ बिठाकर वीडियो बनाई है। जब सारे लोग भग गए, पुलिस ने पकड़ा या उन्होंने पकड़ा, जिन्होंने पकड़ा उनको बिठाकर उनकी वीडियो बनाई गई है बाकायदा, और उनकी यहाँ पर भी वीडियो बनाई गई है। वो बुलाकर वहाँ पे भी वीडियो बनाई गई और उसके वहाँ आप वीडियो में दोनों में देखो, जो वहाँ की वीडियो उसमें उसके कपड़े बिल्कुल व्हाइट कलर है, कहीं जर्रा बराबर भी धब्बा नहीं है। और जब यहाँ की वीडियो जा रही है तो मैं सामने सबको पूरा उसको लहूलुहान कर रखा है, उसके पूरे कुर्ता जो है खून लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें तो आप जाहिर कर रही हैं कि इन लोगों ने जानबूझकर एक साजिश के तहत एक सिर्फ इतना समझ करके भाई ये एक आलिम दीन है, एक इमाम साहब है, ये है भाई सिर्फ ये समझ मुसलमान है इस तौर पे, तो उनको साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है। वहाँ मिले हैं तो उनको वैसे भी परेशानी है। ठीक, अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम तो ये चाहते हैं कि जो असल दोषी है जी, उनको तो किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए। हम भी इसके कायल नहीं है कि वो चीजें जो हमारे कानून में सही नहीं है उनको कोई करे, उसको पकड़ा जाए। अच्छा, मौलाना यहाया करीमी जी, ये बताएं कि जो लोग गोश्त काट रहे थे या फिर जो प्रतिबंधित मांस को बेच रहे थे, क्या उनको लेकर भी कोई चर्चा हुई है, कोई जिक्र हुआ है? हाँ, चर्चा हुई है। हमारे रमजान चौधरी साहब ने उनसे कहा है कि वो हमारी कस्टडी में है, इन्होंने ये किया है। ठीक है। अब ये मालूम नहीं है कि वो गोश्त किस चीज का था, वो तो टेस्ट के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन वो हमारी कस्टडी में है। आप हमारे मौलवी साहब को तफ्तीश कराकर उनको रिहा कीजिए और हम आपको सौंपने के लिए उनको तैयार है। ये बात उनसे की गई थी। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये कोई साजिश है उलमा को इस तरीके से टारगेट बनाना, क्योंकि उलमा जो है शुरू से रोज अव्वल से ही प्रशासन का साथ देते रहे हैं और जो है जो हमारी ये गौकशी का मामला है, इसके खिलाफ जो है लोगों को बेदारी मुहिम चलाई है, लोगों को समझाया है कि किसी मजहब के खिलाफ जो जिनके यहाँ उस मजहब की अहमियत हो उसके खिलाफ हमें कोई काम नहीं करना है। ये बात आप लोग भी साथ नहीं देते कि अगर कोई गोकशी करेगा तो पुलिस कार्रवाई करे? नहीं, हमने तो आप ये देखिए कि 2014-15 में हमने अपने जेब खास से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए और कुरान और हदीस पेश की लोगों के सामने।
ये बात बताई कि भाई गाय का गोश्त बीमारी है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, इसलिए इस बीमारी से बची है। ये लोगों को समझाया बताया, और अब इस तरीके से उलमा को जो टारगेट बनाया जा रहा है, तो इसलिए ये बस मालूम ऐसा हो रहा है कि कोई साजिश के तहत किया गया है। क्योंकि वो बेचारा मौलवी, जैसे कि हमारे रमजान चौधरी जी साहब ने बताया कि वो बराबर ये मुतवातिर तमाम इमाम इलाके के, मेवात के, पूरे हर जगह के लोग जो है गश्त में जाते हैं। कोई असर की नमाज के बाद जाता है, कोई जोहर की नमाज के बाद जाता है, और उन भाइयों के बाद समाज सुधार के लिए मेहनत करते हैं घर घर जाकर। कोई शिकायत हो, कोई आदमी जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, या कोई और गुनाह करता है, उनको घर घर जाकर समझाते हैं। तो इस मिशन में वो जो है रोजाना फजर के बाद गश्त करते थे। 2 साथी उनके साथ और भी थे, और वो गश्त के लिए गए। अब मौलाना तो जिन्होंने ये काम किया तो वो तो भाग गए, तो मौलाना तो बेफिक्र थे, मैं निर्दोष हूँ, मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ, मुझे क्यों पकड़ेंगे। बस वो आया और उसको उठा कर ले गए। चलिए, तो ये है हमारे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु और साथ ही इलाके के सभी जिम्मेदार लोग, और तावड़ू उपमंडल के करीब दर्जन भर से ज्यादा गांव के सरपंचों ने आज नूह एसपी से मुलाकात की है। उनको इस पूरे मामले से अवगत कराया है, साथ ही मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। खैर, देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ जांच निकल कर सामने आती है। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।